हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। कहते हैं प्रेम, सम्मान और अपमान। प्रेम, सम्मान और अपमान ये एक निवेश की तरह है। जितना हम दूसरों को देते हैं वो हमें जरूर ब्याज समेत वापस मिलता है। कहने का मतलब ये है कि आप किसी को प्रेम से बउआ कहेंगे तो आपको भैया जरूर कहेगा। आप अगर भैया कहेंगे तब बउआ जरूर कहेगा। नहीं, तनका सा अगर रोराह गोली मार के बोलेंगे तो पूरा पिस्तौल से एकदम उड़ा देगा हमको डायरेक्ट ना जी। गोरतर में दुनू गोरतर में दूगो बम धर के फोड़ देगा डायरेक्ट, उड़ जाओ ऊपर मुँह डायरेक्ट, है कि नहीं। तो इसीलिए हमें क्या देना है, लोगों को प्रेम देना है, सम्मान देना है, ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी बोलेंगे प्रेम से बोलेंगे। चलिए, तो क्लास 9th का हम लोग पढ़ेंगे आज रसायन शास्त्र का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है परमाणु, अणु और आयन। एक 4 वीडियो हम लोग पहले देख चुके हैं। ये लास्ट वीडियो है पंचम। थंबनेल हमारे पास नहीं था बना हुआ, तो इसीलिए हम इसको 4 लिख दिए हैं, लेकिन ये पंचम वीडियो है इसका जी। तो इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे कि परमाणु किसे कहते हैं, अणु क्या है, आयन क्या है ना, ये सब पढ़ लिए थे। मूलक क्या है, ये सब पढ़ लिए ना। सूत्र क्या है, आणविक सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, फलान चिलान सब पढ़ लिए थे। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं भैया रे, तो तनका से देखते हैं आज क्या हमको मिलने वाला है। कोई ज्यादा मजेदार वाला चीज है नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ना है तो पढ़ना है। क्या कहता है सुनो, परमाणु और अणुओं के तौल और गिनती कैसे की जाती है। देखिए भैया, कोई परमाणु आपके पास है, कोई अणु है, तो कैसे तौलिएगा। तो हम ले गए तराजू पर तौलने के लिए, है ना। हमारे पिताजी एगो कांटा रखते हैं बड़का वाला, ऐसे बांस का, उनमें एगो कांटा लगा देते हैं, एगो तराजू इधर लगा देते हैं, एगो तराजू इधर, है कि नहीं। उनमें 50 किलो बाट रख देते हैं। ऊपर हम परमाणु रख के तौलना शुरू किए तो कुछ नहीं पता चला, तनका हिलडुबो डुलबो नहीं किया। तो पिताजी बोले रे बुआ, पर न तौलते से कंप्यूटर वाला कांटा खोजो कहीं होगा। तो गए कंप्यूटर वाला कांटा पर खोजने के लिए, तो वह पर नहीं तौलाया, बड़ा गड़बड़ हो गया। तो हम किताब में ढूंढे कि भाई परमाणु को तौले कैसे। तो कहता है परमाणु काफी हल्के होते हैं, वहां लिखल था। जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1.67 गुने 10 के पावर -24 ग्राम, माने 1 ग्राम या 1.5 ग्राम रखिए, गेट लगाओ, का 24वां हिस्सा माने 10 के पावर -24, यानी कहने का अर्थ है कि इसके बट्टा में देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे टुकड़ा 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 कर दे, एकदम सूक्ष्म, इतनी सूक्ष्म कि आप तराजू पर तौल नहीं सकते हैं। सीधा समझिए, तराजू से तौलना संभव नहीं है, इसलिए इसे सरलता या सहजता से व्यक्त करने के लिए एक इकाई का चयन किया जाता है। क्या समझे कि जब हम ना इसको तौल सकते हैं किस पर, कंप्यूटर कांटा पर नहीं तौल सकते। लाओ, क्या पढ़ रहे थे हम लोग कि जब हम इसको वाट वाली बटखारा वाली जो तराजू है उस पर नहीं तौल सकते, कंप्यूटर पर नहीं तौल सकते, तब हम लोग विचार किए रे भैया इसको तो तौलेंगे कैसे। तब कहा गया कि इसको तौलने के लिए ना एक इकाई चुना जाए और उसमें उसको व्यक्त करिए। तो बाद में पता चला कि सब लोग, वैज्ञानिक लोग बैठे दुनिया के, आ कहे कि देखो एगो हाइड्रोजन तत्व है जो सबसे सूक्ष्म वही अभी माना जाता है, तो ओकरे ही परमाणु द्रव्यमान को एक सामान्य मान लिया जाए। ठीक है। बाद में कहा कुछ लोग कि नहीं, हाइड्रोजन सही नहीं रहेगा, ऑक्सीजन सही रहेगा। तो सब कहा चलो ऑक्सीजन कहा तो हो ठीक है, ऑक्सीजन के हिसाब से मान लिया जाए इकाई और उसके माप से तौला जाए। कुछ दिन तो हाइड्रोजन वाला ठीक रहा, कुछ दिन ऑक्सीजन वाला ठीक रहा, लेकिन बाद में जब समस्थानिक का खोज हुआ तो कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान को कहा गया कि ये एक इकाई रहेगा, इसी के हिसाब से सब परमाणु तौला जाएगा। तो सब कह दिया था हो ठीक है, चलो इसी से तौला जाए, है कि नहीं, इसी से तौला जाए, ठीक ना। जब समस्थानिक का खोज हुआ तो कार्बन 12 को एक मानक रूप में इकाई माना गया। कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान की इकाई कहते हैं। कार्बन 12 परमाणु का जो द्रव्यमान होगा, ओकर जो 12वां हिस्सा होगा वो उसका क्या कहलाएगा, परमाणु
द्रव्यमान। अब सभी तत्व के परमाणु द्रव्यमान का जो परमाणु द्रव्यमान इकाई में ही व्यक्त किया जाता है, यानी कोई भी परमाणु द्रव्यमान को जो मापते हैं तो किस में व्यक्त करते हैं हम लोग? परमाणु द्रव्यमान इकाई में व्यक्त करते हैं। समझ में आई बात? चलिए इसको एक बार निचोड़ करके देखते हैं। हम लोग क्या पढ़े कि परमाणु या अणु को तौलना है, तो तौलने के लिए पहले कहाँ गए हम लोग? बड़का वाला कांटा जो होता है, देखे होंगे मिल उल में लगल रहता है, आटा चक्की वाला मिल में एक तरफ बटखारा रखता है 20 किलो 30 किलो, एक तरफ अनाज रखते हैं, तौलते हैं। ऊपर तौलने गए तब कुछ हिलबो नहीं किया कांटा, कंप्यूटर वाले पर ले गए तो पता नहीं चला जी कितना हुआ, तो इससे काम नहीं चलने वाला था। तो हम लोग क्या किए, उसको ले गए हम लोग एक इकाई के रूप में मानना शुरू किए। सबसे पहले हम लोग कार्बन इकाई को पहले हाइड्रोजन माने, फिर ऑक्सीजन को माने, तब कहे कि नहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी सही। जब समस्थानिक का खोज हुआ तो सारे वैज्ञानिकों ने कहा कि कार्बन 12 का जो परमाणु द्रव्यमान होगा उसके 12वें हिस्से इसका उस परमाणु का क्या कहलाएगा? द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक है ना? इस हिसाब से अब हम लोग कार्बन 12 के द्रव्यमान के हिसाब से अन्य परमाणुओं को तौलना शुरू करते हैं। कोई दिक्कत? तो परमाणु द्रव्यमान तौलना सीख गए आप लोग? चलिए कोई फैसला नहीं। चलिए बाजी, तो हम लोग पढ़ लिए, परमाणु द्रव्यमान निकालना सीख लिए, है ना? अब सुनो, अब सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। देखिए अभी तक परमाणु द्रव्यमान निकाले थे, अब निकालेंगे सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। तो सबसे पहले इस जान लेंगे तब ना सापेक्ष किसको कहते हैं। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है, परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो बतलाती है कि उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना अधिक है। नहीं समझे बात को? माने कोई परमाणु द्रव्यमान है, उसमें कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान से भाग दीजिए, तब भाग देने से कितना मर्तबे लगा, वही हो गया उसका क्या कहलाएगा? सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का मतलब है तत्व का एक परमाणु द्रव्यमान। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 16, सपोज दैट, मान लेते हैं मन में, कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान मान लीजिए तुम्हारा 12 अगर है, तब भाग करेंगे इससे तो कई मर्तबे जाएगा? 1 कुछ मर्तबे जाएगा। यानी 1.2 जो है ये परमाणु का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान हुआ। दूसरा लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कैल्शियम है, तब परमाणु द्रव्यमान होकर 40, कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान 12, भाग कर दिए तब 12 तिया 36, 3 दशमलव कुछ आएगा। तो ये कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 3 दशमलव। तो आप समझ गए कैसे निकालेंगे? पहले उस वस्तु का परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे, उसमें कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान से क्या करेंगे? भाग देंगे, तो जितना मर्तबे जाएगा वो कहलाएगा उसका सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। कोई दिक्कत? चलिए, और याद रखेंगे कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान का एक मान कितना होता है? तो 1.66 गुने 10 के पावर -24। ठीक है? अगर कोई पूछे कि कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान का एक यूनिट का मान कितना, तो 1.66 गुने 10 के पावर माइनस, इसी को कहते हैं डाल्टन भी कहते हैं। एक डाल्टन जो है, एक डाल्टन क्या कहलाता है भाई? तो 1.66 गुने 10 के पावर माइनस। चलिए इतना समझ गए। अब चलते हैं हम लोग ग्राम परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। बस वही है, सब कुछ सेम सेम। जब तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है, जब चीज को ग्राम में व्यक्त करेंगे तो क्या कहलाएगा? ग्राम। जैसे मान लीजिए हमारा वजन है, तो हमारा वजन 60 केजी है। ये तो केजी में है ना भाई रे, एकरा ग्राम में लिख देंगे तो 1000 से क्या कर दोगे? गुना कर दोगे। तो ये हो गया 60,000 ग्राम। क्या हो गया? ये ग्राम परमाणुओं की संख्या, तत्व के ग्राम, ग्राम द्रव्यमान तत्व के परमाणु द्रव्यमान से क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। हो गया? नहीं समझे बात को? कोई भी परमाणु है, उसका जो द्रव्यमान है उसको किस में लिखिए? ग्राम में लिखिए। क्या कहलाएगा? ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक है, चलिए इतना समझ गए। अब आगे चलते हैं। जैसे देखिए ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है भाई? तो 16 ग्राम। यदि 64 परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन है तो कितने परमाणु की संख्या? तो 64 में 16 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 गो परमाणु हुआ, नहीं हुआ? जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 गो ऑक्सीजन है, तब बताइए कितना परमाणु द्रव्यमान होगा?
तो 16 पचे 80 ग्राम होगा। नहीं, अगर मान लीजिए हमारे पास कार्बन, एगो कार्बन का वजन होता है 12, एगो कार्बन का वजन कितना 12। अब मान लीजिए हमारे पास 20 गो कार्बन है, तो टोटल कितना वजन होगा? एगो मोटरी में 20 गो रख ले हैं तो कितना वजन होगा? 12 दूनी 24, 240 ग्राम। कितना हो जाएगा क्या? अब मान लीजिए एगो मोटरी हम रख ले हैं, ओकर वजन है 120 ग्राम। अब हम आरुषि से पूछे कि हमें बताओ कै गो कार्बन होगा? ए सर जी की धिया पुता वाला पूछ देली, अमे 12 से भाग कौन दियो तो 10 ना भेले, 10 गो तो कार्बन 6 में। ना समझे बात को? मैंने कहने का अर्थ है कि जितना ग्राम रहेगा तो उस परमाणु के जो द्रव्यमान होते हैं मूल, उससे भाग कर दीजिए तो परमाणु की संख्या निकल जाएगी। या परमाणु की संख्या आपको दिया हुआ है, अगर ग्राम निकालना है तो उसको गुना कर दीजिए तो निकल जाएगी ग्राम। समझे? फिर से एक बार, मान लीजिए हमारे पास जेबी में ऑक्सीजन का होता है एगो यूनिट का वजन होता है 16 ग्राम। एगो यूनिट का हम ऐसे ठोके कहते हैं कि इनमें 8 गो है ऑक्सीजन, तो बताइए कितना वजन होगा जेबी का? 16 के 8 से गुना कर देंगे। 16 8 कितना होता है? 244। कितना होता है? गलती होता है, 16 8 128 होता है। 16 नमा 144 होता है, 16 8 128 होता है। तो 128 क्या होगा? ग्राम। नहीं समझे बात को? बस ऐसे निकाला जाता है ग्राम। कोई दिक्कत? किसी भाई को दिक्कत? चलिए, आप अभी तक पढ़ रहे थे पहला कि किसी परमाणु को तौलना है, तो पढ़े सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, तो पढ़े ग्राम परमाणु द्रव्यमान। अब पढ़ेंगे सापेक्ष आणविक द्रव्यमान। अभी तो सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान था, अब सापेक्ष आणविक द्रव्यमान समझिएगा थोड़ा सा। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान एक संख्या है जो बतलाती है कि उस पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना अधिक है। समझ में आई बातें? कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना अधिक है, तो इसको कहते हैं हम लोग आणविक द्रव्यमान। देखिए, पदार्थ का आणविक द्रव्यमान निकालना होगा तो पहले पदार्थ के अणु का द्रव्यमान निकालिए। पदार्थ के उसमें ना कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान से क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए, तो उस क्या निकल जाएगा? उसका आणविक द्रव्यमान। जैसे देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास चीनी है, चीनी है, उसका एक वजन हम अनुमानित बताते हैं आपको 100 ग्राम मान लेते हैं। इसमें कार्बन 12 से भाग कर दीजिए, तो भाग कर देंगे तो 12 8 दशमलव कुछ, ये उसका क्या कहलाएगा? आणविक द्रव्यमान। समझे बात को? जो अणु का द्रव्यमान है उसमें भाग कर देना है कार्बन 12 से, तो वो निकल जाएगा आणविक द्रव्यमान। तो अब देखिए तुलना करिए, एक था परमाणु आणविक द्रव्यमान, एक था आणविक द्रव्यमान। नहीं, वहां पर था कौन चीज? देखिए सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, यहाँ है सापेक्ष आणविक द्रव्यमान। अब दोनों में देखिए, वहां परमाणु में जो परमाणु का भार था उसमें कार्बन 12 से भाग किए, हो गया। अब यहां अणु में कार्बन 12 से भाग किए। अंतर समझ में आ गई बात? सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, तब परमाणु के वजन में कार्बन 12 से भाग किए। अब यहां कह रहा है आणविक द्रव्यमान, तो एक अणु में यानी यौगिक के जो अणु होते हैं उसमें कार्बन 12 से भाग किए, परमाणु में, यहां अणु में। बस अंतर ये है। कोई दिक्कत? अब चलते हैं, थोड़ा सा और बच गया है। आणविक द्रव्यमान की गणना। देखिए आणविक द्रव्यमान का गिनना बड़ा आसान होता है। कहेगा सर कैसे? तो देख ना भाई, कोनो सा ले लो तू यौगिक, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लो। अब इसका वजन करना होगा ना, आराम से वजन कर लेंगे हम लोग। कैसे? तो कार्बन का द्रव्यमान तुरे किताब में लिखल है कि 12 होता है। कितना होता है? देख लो किताब में लिखा हुआ है, वहां पर एक सारणी बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है। ऑक्सीजन का होता है 16, 15.99 होता है, तो एक अनुमानी 16 लेते हैं। देख रहे हैं ना, ऑक्सीजन का 16 मिल गया, 15 दशमलव कुछ है, तो 16 ले लेते हैं अनुमानित। 9 है ना, तो वो 16 ले लेते हैं। कार्बन का कितना है? 12 है, ले लिए। अब देखिए कार्बन यहाँ कई बारी है? एक बारी, तो 12 में कम 12। ऑक्सीजन कई बारी है? तो 16 दूनी तो 4 44।
यानी कार्बन डाइऑक्साइड का वजन कितना हो जाएगा 44 ग्राम, नहीं हो गया। देखिए आणविक द्रव्यमान निकाल लिए के सर ई तन निकाल लिए, दोसर निकाल के बताओ ना तनी। तो चलो ना चीनी ले लो C12 H22O11। तो कार्बन देखिए क्या गो है भाई, पहले तो 12 गो है, एगो का वजन कितना होता है 12 गो, तब बराबर है कितना, हाइड्रोजन 22 गो है, एगो का वजन कितना होता है एक ही होता है, तब 22 हो गया। ऑक्सीजन कै गो है 11 गो, वजन कितना होता है 16 गो, तो 16 के 16 हासिल 1, 16 1 17, 176 जोड़ दो, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 7 8 2 10 4 14 4 हासिल 1, 342, कितना, एक यूनिट का वजन कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत समझ में आई बातें। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि किसी भी आणविक द्रव्यमान का निकालना, तो हमको कोई कहेगा चीनी का निकाल के दिखाओ, कोई कहेगा कार्बन डाइऑक्साइड के निकाल के दिखाओ, जल के निकाल के दिखाओ, तो फटाफट निकाल देंगे। कौन सी का, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, तो हाँ निकालिए ना भाई, एक तरह के ई हो कोनो बात हुआ। देखिए सर जी तो बतेबे किए थे, कैल्शियम का होता है 20, वजन कितना होता है, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, सब तो हमें याद है। कैल्शियम कई बारी है, एक बारी, कार्बन कई बारी है, तो 12 के 12, ऑक्सीजन कितना बारी है, तो 16 कितना 48, 8 2 के 4 4 8 हो गया, 80 ग्राम होगा। कैल्शियम कार्बोनेट के एक अणु का वजन कितना होगा, बताइए, ये कोनो हिसाब हुआ, ये तो हम पढ़ ही है पहले ही से, नहीं हो जाएगा। निकालने का तरीका समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। चलिए तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, कौन कौन पढ़े पहले, तब पहले पढ़े हम लोग सबसे पहले कि परमाणु को तौलने वाला कहानी गए थे कहाँ, तराजू कंप्यूटर पर, नहीं जी, तो वहां से नहीं हुआ, तो हम लोग एगो इकाई माने, तब पहले हाइड्रोजन को माने, तब कुछ दिन हाइड्रोजन वाला ठीक रहा, तब कोई कहा कि हाइड्रोजन ठीक नहीं है ऑक्सीजन लीजिए, तो हम लोग कह दिए ठीक है ऑक्सीजन सही, फिर कोई आया कहा है ऑक्सीजन ठीक नहीं है, दूसरा ले लीजिए, कार्बन समस्थानिक खोजुआ नया वाला वो लीजिए ना, तो चलो तू लोग कहता तो वो मान लेते हैं। तब मूल रूप से अभी तक कार्बन 12 परमाणु का जो द्रव्यमान है उसी से कोई भी परमाणु को तौला जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो सब अभी तक मान रहा है वही बात, नया कोनो खोज नहीं हुआ है, तभी चल रहा है, इतना सही। तो अब पढ़े हम लोग सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, कि एक परमाणु द्रव्यमान अगर निकालनी हो तो कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान से भाग दो, कितना गुना गया, वो हो गया परमाणु सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, हो गया। तो अब पढ़े हम लोग सापेक्ष आणविक द्रव्यमान, तो सापेक्ष आणविक द्रव्यमान में एक अणु के द्रव्यमान में कार्बन 12 के द्रव्यमान से भाग दिए, जितना मर्तबे गया वो हो गया आणविक द्रव्यमान, हो गया। अब हम लोग तौलने का काम किए कि आणविक द्रव्यमान को कैसे तौलेंगे, तो तौलने के लिए उसमें कई गो हाइड्रोजन, कई गो ऑक्सीजन, कई गो कैल्शियम, कई गो कार्बन देख लेंगे, उसका वजन याद रखेंगे, है ना, उसका वजन, तो कहिएगा सर केना याद रहेगा, तो एगो तरीका है, जो भी परमाणु है उसका जो परमाणु संख्या है उसका लगभग दुगुना होता है, जैसे हाइड्रोजन का हाइड्रोजन रहेगा, हीलियम का हो जाएगा 2 तो 2 दूनी 4, लिथियम का 3 तो 3 दिना 6, ऑक्सीजन का होता है 8 परमाणु संख्या, ओकर वजन 16, कार्बन का परमाणु संख्या 6, ओकर दुगुना 12, वजन 12, लगभग दुगुना होता है, जितनी परमाणु संख्या रहेगा ना उसका वजन लगभग दुगुना होता है, इसलिए हम किताब में बताते हैं। देखिए यहां से देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, तो वजन लगभग 1 है, लेकिन हीलियम का है 2 तो 2 दूनी, लिथियम का है 3 तो 3 दूना 6 लगभग, बेरिलियम का है 4 तो हो जाएगा 4 दूनी 8 लगभग 9 है। फिर उसी तरह से कार्बन का है 6 6 दूनी, नाइट्रोजन का 7 7 दूनी, ऑक्सीजन का 8 8 दूनी 16 15.9 है, लगभग 16 ही हुआ। तो लगभग हमने ये नहीं कहा एक्यूरेट, लगभग अनुमानित, तो ठीक है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, परमाणु संख्या आप याद रखिएगा 1 से कम 30 तक ला, सबका संकेत याद कर लीजिएगा आप लोग भी। देखिए ये पूछेगा आपसे हाइड्रोजन तो H, हीलियम तो He, लिथियम तो Li, बेरिलियम तो Be, बोरॉन तो B, कार्बन तो C, नाइट्रोजन तो N, ऑक्सीजन तो, है ना, ऐसे करके आप परमाणु संख्या 7 से याद कर लीजिएगा, टोटल 1 से 30 तक कम से कम आप लोग याद करके हमको सुनाएंगे, ठीक है। परमाणु संख्या, परमाणु का संकेत 1 से 30 तक कम से कम, ठीक है ना। जैसे कोई हम पूछेंगे बुआरे बताओ था कैल्शियम का संकेत क्या होगा, तो Ca, परमाणु संख्या 20, नहीं उसे, अरे बुआ आर्गन के परमाणु संख्या, सर आर्गन का 18 होता है,
ए आर को संकेत होते हैं, नहीं ऐसे बोल देंगे, ठीक है। चलिए अब लास्ट हमारा पॉइंट बच गया है मोल की कहानी, नहीं रे मोले ना पढ़ना है, नहीं नहीं एक और बच गया है सूत्र द्रव्यमान। सूत्र द्रव्यमान का उपयोग आणविक यौगिकों के द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जैसे NaCl। NaCl कोई आणविक द्रव्यमान है तो उसका वजन, तो Na सोडियम का परमाणु संख्या होता है कितना 11, तो उसका द्रव्यमान लगभग 11 दूनी 22, तन का बढ़ गया तो हो गया 23, तो 23। कैल्शियम का होता है 17, तो 17 दूनी 34, लगभग बढ़ गया थोड़ा सा तो 35, दोनों को वजन कर दिया 58 हो गया। समझ में बात वही है जैसे पीछे भी बताए हैं, जैसे चीनी का वजन कर लेना है, कैल्शियम कार्बोनेट का वजन कर लेना है, हो गया। चलिए अब चलते हैं बुआ रे मोल पढ़ना है। तब मोल का मतलब होता है, देखिए किसी पदार्थ के अंतिम रूप परमाणु या अणु होती है, प्रयोगशाला में इसकी एक निश्चित संख्या हो प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसकी पूर्ण रूप से जानकारी रखा जाता है, इसलिए इसे मोल में व्यक्त किया जाता है। देखिए पदार्थ का एक सूक्ष्म इकाई कुछ ना कुछ होती है, लेकिन ये इसकी एक निश्चित संख्या होती है, और इसको व्यक्त करने के लिए ना हम एक इकाई मान लेते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग मोल। क्या कहते हैं? मोल। परमाणु का एक मोल परमाणु का वह अंबार है जिसका कुल द्रव्यमान 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि मोल किसे कहते हैं, हमरा नहीं पता है मोल, हम बता दें क्या? अपनी भाषा में समझ लो। अच्छा कोई आपसे पूछे ए बुआ 1 दर्जन केला में कै गो केला है, तो कैसे मालूम है आपको? भारत झट सीना बोल दिए। तो ओना ही समझ लो मोल माने हुआ एगो समूह, परमाणु के समूह। नहीं तो कोई पूछे 1 मोल तो कह दीजिएगा 1 छिट्टा परमाणु, बहुत है, समझे की बात नहीं। मोल माने बहुत परमाणु, मोल माने भंडार अंबार, ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे आपने एक बारे में समझ गया कि दर्जन बारे 12 ना जी। कोई कह दे कि ए वजन में मन हुआ तो 40 kg बराबर 1 मन, तो ठीक है मोल बराबर कितना? तो ढेरी, बहुत थे। परमाणु के ढेर को कहते हैं हम लोग मोल, कोई दिक्कत? मैंने परमाणु बहुत रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मोल। अब देखिए किसी परमाणु के मोल को व्यक्त करना आसान होता है, इसके लिए मोल में व्यक्त किया जाता है। मोल की संख्या को एवोग्रादो संख्या कहते हैं, याद रखेंगे। मोल की संख्या को ही क्या कहते हैं हम लोग? एवोग्रादो संख्या कहते हैं। मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जो मूल कणों परमाणु अणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इत्यादि की संख्या उतनी होती है जितनी कार्बन 12 उसके परमाणुओं की संख्या होती है। यानी कोई भी पदार्थ में कार्बन 12 परमाणु की जितनी संख्या होगी उतने उसकी परमाणु संख्या, उतनी उसकी द्रव्यमान संख्या, उतने तो वो उसका मूल कहलाएगा, ठीक है। चलिए ये सब का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अब चलते हैं मोल का महत्व है। तो देखिए मोल का क्या महत्व है, तो मोल का हमारे जीवन में निम्न बातों की जानकारी के लिए जरूरी है। यह पदार्थ के 6.22 गुने 10 के पावर 23 कणों का निरूपण करता है। यानी 1 मोल का वजन कितना होता है भाई? तो 6.022 गुने 10 के पावर 23, ठीक है, यूनिट। किसी तत्व के 1 मोल का द्रव्यमान इतना यूनिट होता है और परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। कोई दिक्कत? ज्यादा इंपॉर्टेंस सब नहीं थे, इसीलिए थोड़ा सा शॉर्ट में खींच दिए हैं, लेकिन फिर भी समझाने का प्रयास किए हैं। तो आज के लिए इतनी ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।